नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं सिद्धात्मान मनीषान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासे चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुदे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। मोक्ष मार्ग का श्रेणी। एक बात कही थी पहले, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोचो जरूर, ये आदत न ले। दीर्घ सूत्री बनो। ये नहीं है कि अब थाली रख ली, अब पानी रख लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर उठ के खड़े हो गए, फिर बैठ गए। हमारे घरों से चौका चले जाने से ये नुकसान हो गया, दिमाग चलना खत्म हो गया। नहीं तो उतनी सामग्री निकाल के रखते थे। अब तो डिब्बा उठाओ और काम करते आ रहे हो, निकालते आ रहे, धरते आ रहे। तो वो आदत पड़ गई हमारी। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोचो इसका क्या फल होगा, इससे हमारे प्रमाद का पोषण होगा या हमारा पुरुषार्थ जगेगा। दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का मतलब ये नहीं है कि भविष्य की प्लानिंग लंबी चौड़ी बनाते रहें। दीर्घ सूत्री का मतलब ये है जो कार्य करना है उसकी तैयारी आज करो, मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो। इन परिणामों का क्या फल होगा दिखना चाहिए। देखो, मोह के उदय में नाना प्रकार के परिणाम तो आते हैं, उनको आप रोकने जाओ तो कठिनता से रोक पाओगे। तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं जलता, ये बात ठीक है, लेकिन तीव्र उदय तुमने मान कैसे लिया ये बताओ। आप तो यहाँ जिनवाणी सुनने बैठे हो, अति पुण्य उदय है, तब अगर तीव्र पाप का उदय हो तो जिनवाणी सुनने बैठ सकती हो और सुहा सकती है जिनवाणी। आपने मान कैसे लिया हमारा तीव्र उदय है। तीव्र उदय तो तब समझना चाहिए जब जिनवाणी न सुहा है। जब तक तुम्हें जिन मुद्रा और जिनवाणी अच्छी लग रही है तब तक तीव्र उदय नहीं है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भव चक्रवर्ती रूपी जिन धर्मान वास्ता। अगर हमें जिन धर्म मिला है तो हमें दरिद्री पद भी कोई दिक्कत नहीं देगा, और अगर हमें जिन धर्म नहीं है तो चक्रवर्ती पद भी हमें कुछ भला नहीं करेगा। दरिद्री जानते हो? दरिद्री किसको कहते हैं? नीति कहती है जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है वो दरिद्री है। धन नहीं है, वैभव नहीं है, वो भी पाप का उदय है, असाधा कर्म के उदय की अपेक्षा। लेकिन घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप ही होती हैं। आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं मिली, सोच समझ रहे दरिद्री। नीति में कहा बचने का दरिद्रता है। सुंदर 2 वचन बोलने में तुम्हें जिब्या छिलती है। 2 वचन नहीं बोले जाते तुमसे। हमने कहा था आपने घरों का वातावरण धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि 2 वचन अच्छे सुनने के लिए तरसेगा आदमी। काऊ से कुछ मतलब नहीं, मोबाइल का युग है। हेलो, मोबाइल पर काम हो रहे भैया, नीचे बात कर रहा है ऊपर के कमरे से नीचे तो मोबाइल से, ये नहीं आमने सामने तो को तरह
इसीलिए तुम्हारी सब तकलीफें होने लगी। कौन बैठे, खड़े 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 खड़े। कैसा जमाना आ गया, पूजा तो खड़े होकर के करना चाहिए, सो बैठ के करते हैं, और रोटी बैठ के खाना चाहिए, सो खड़े होकर के बना रहे। उल्टा काम है। 10, 20, 50 बैठ के अपने आप हो जाती थी, अपने आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर। अब कुछ काम नहीं, हलो हलो हलो, वहीं बैठे बैठे। सामने की बातचीतें बंद हो गईं और मोबाइल की बातचीतें चालू है। और मोबाइल पे सुविधा बना रहे, सामने तुम्हारा फोटो दिख जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, मुफ्त में। लूटो और लुटो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जियो और जीनो दो, ये हमारी संस्कृति, ध्यान रखो। महंगे महंगे विज्ञापन देख करके लूट जाओ शोरूमों पे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और एक एक पैसा लूटो दूसरों से, संस्कृति नहीं। हम कई बार कहते थे विद्या, चिकित्सा, शिक्षा जो कुछ भी थी, ये सेवा थी पहले, और इनकी दक्षिणा होती थी, इनका आदर होता था। जब ज्ञान का आदर है तो ज्ञानी का भी आदर है। चलो भैया भोजन कर ले, और उनको इतना संतोष है, नहीं कही कहूँ तो नहीं कही, कही तो कही। आई समझ में? पहले शिक्षा वगैरह ये सब दान होते थे, इनके ज्ञान दान, औषधि दान। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार बन गया। अब तो लूट मार बन गई, व्यापार काहे का? व्यापार तो 1 के 1.25 होते हैं, 1 के 1.5, 2, 2.5, 3, 5। ये व्यापार नहीं, लूट मार है। पांच वर्ष में तिगुने कर देंगे। कर कहां से देवो तुम, हमें बताइए भैया। हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। करोगे कहां से ये बता तुम। राशन की दुकान पे जाकर यही तो बोले, तुम पैसा दोगे कहां से, हमें ये बताओ। तुम्हारी बाल बच्ची भूखी रहेंगी तो हम क्या करेंगे? हम सुखी होंगे, तुम्हें दुखी करेंगे। जो सतावे और को वह सुख कभी देता नहीं, पाता नहीं। प्लानिंग करना सीखो, विवेक जगाओ। श्रावक की 53 क्रियाएं हैं, उनमें विवेक प्रधान है। उल्टा क्रम नहीं है। सम्यक ज्ञानी होए बहुत दृढ़ चारित्र लिए। और ये आगम की चर्चा है। तो सम्यक ज्ञानी सम्यक होकर के फिर चारित्र ग्रहण करने की बात है। अरे चारित्र लेना है, चारित्र समझना तो है, समझना नहीं है, लेना है। पालोगे कैसे तुम? चारित्र के नाम पर कसाय करोगे, घुटोगे, ईर्ष्या द्वेष करोगे और कुछ नहीं करोगे। अरे शरीर की 2 क्रियाओं का नाम चारित्र नहीं है भैया। फिर हम कह रहे नहीं है। साम्य भाव को चारित्र कहते हैं। साम्य भाव का नाम धर्म है। अंदर में मोह क्षोभ से रहित परिणाम। पहचानो इस परिणाम को। हमारी परिणति किधर जा रही है? अगर बच्चों को हमने कॉन्वेंट में डाल दिया और भी हमें हॉस्पिटल में डाल दें तो उनका अन्याय नहीं है, तुम्हारा अन्याय है। तुमने रमुकार मंत्र के संस्कार दिए ही नहीं है, विनय सेवा के संस्कार दिए नहीं, तो अब तुम्हारे रमुकार मंत्र और विनय सेवा हो कहां से? अरे भाई, जमीन में भी जो डालोगे तो ही अंकुरा आएंगे। अब डाल जाए बबूला के बीज और देख रहे आम आ जाए, कब कलमी आम दशहरी, कहां से आएंगे? इस जमीन में जो डालोगे सोई तो आएगा।
अरे इस जमीन में कुछ भी नहीं आएगा, ये जमीन कठोर है। जो आएगा सो जो डालोगे सो और बर्बाद जाएगा। कठोर परिणामी को जो शिक्षा देगी उल्टा ग्रहण करेगा। ये जमीन में कुछ भी डालोगे अंकुरा नहीं आएंगे, बर्बाद जाएगी। योग्यता से जिसकी जुताई नरमाई हो गई है, तैयारी हो गई भूमि की, उसमें जो बीज डालोगे उसकी अंकुरा आएंगे। सरसों डालोगे तो सरसों के, आम डालोगे तो आम के, गेहूं डालोगे तो गेहूं के, नीम डालोगे तो नींबोरी। जैसा परिणाम आज वर्तमान में करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, पंच परमेश्वर मंगलमय भगवान की भक्ति और मंगलमय स्वभाव की दृष्टि व मंगलमय भविष्य बनाने की तैयारी है। कल करना है, आज सोचो। हमें समाधि करनी है तो कैसे होगी समाधि? बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना साधना के। समाधि क्या शरीर की क्रिया का नाम है? ब्रह्मकार मंत्र अंत में किसी ने सुना दिया, सुनो समाधि हो गई तुम्हारी। तुम्हारा उपयोग बार बार शरीर की ओर जाएगा, ध्यान रखना। अगर शरीर से वेद ज्ञान नहीं होगा, वेद ज्ञान से रहित जीव की कभी समाधि नहीं होती। जिसे शांतिमय जीवन जीना है, समाधिमय जीवन जीना है, उसे जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। आत्मा के आश्रय से समाधि होगी। तुम्हारे जीवन में भी शांति, उपाधियां बढ़ाते या और समाधि की तैयारी करो, आशा करो, नहीं होगी। प्लानिंग से काम करना सीखो। कल का प्रसंग तुमने कहा था, सुनाया था, तो हम क्या कह रहे हैं? जाना हो जाओ, कह के जाओ, जरा देख लो उनको। जाओ, जाने की मने नहीं, जरूरी काम होगा तो जाना पड़ेगा, लेकिन भैया तुम यहां देख लेना, हम चले जाओ। ये हमारे घरों की संस्कृति है। झूठी आशा मत देना, खोटी सलाह मत देना कभी। झूठी आशा मत करना। पुद्गल को अपने मानने वाले मोही जीवों का विश्वास मत कर लेना। पुद्गल का क्या विश्वास है? जब पुद्गल का विश्वास नहीं है तो पुद्गल को अपना मानने वालों का विश्वास कैसे कर लेगा? देवशास्त्र गुरु, वीतरागी देवशास्त्र गुरु ही विश्वास करने योग्य हैं। सुखानंद कुमार से उसके पिताजी ने कहा, बेटा काय को परदेश जा रहे हो? इतनी संपदा है, या जन्म में नहीं भोग पाओगे, आराम से बैठे बैठे भोग करो। सुखानंद कुमार ने क्या कहा, हे पिताजी, पिता और गुरु की लक्ष्मी माता के समान होती है, भोगने लायक नहीं है, रक्षा करने लायक, बढ़ाने लायक। हम दान देवो, धर्म कार्य में लगाओ। अरे लक्ष्मी मत सौंपो। एक चौधरी साहब थे, मंदिर के मुखिया, गए तो पंडित जी बोले, पंडित जी हमने 30 दुकानें बनवा दी, कोई एक पैसा दान नहीं दे तो मंदिर की व्यवस्था चलते रहे। हमने चौधरी साहब बहुत बढ़िया करो तुमने, दान देने के संस्कार खत्म। अरे हमने कहा 30 दुकानें मत बनवा, 30 चलो बन गई सो बन गई, लेकिन उनका किराया बच्चों को संस्कार पाठशाला डालने में दे। हमारी माता उसके हाथ में दे दी थी, क्या गोलक में पैसे डालो।
जाओ बाबा जी बुला ला। कड़ेदार बाल्टी देखी, उन्हें जी कहा पापा जी कहा है? कछु नहीं, आज अपने यहाँ बाबा जी को निमंत्रण है। अच्छा तो क्या करने जा से कहा? वो तो है, हम चलेंगे कुआं पे, हम देखेंगे। छोटा सा बच्चा, अरे इनका आहार भी प्रभावना का कारण बनता है। तुम्हारी प्रभावना भी आहार के लिए है। प्रवचन का दो, अब को ने पूछोगे नहीं पूछोगे, बस खत्म हो गई। उनका आहार भी प्रभावना है। क्यों? अंदर में भेद ज्ञान बरत रहा है। आहार कर रहे हैं अनासक्त भाव से, आहार दे रहे हैं बहुत विनय भाव से। देखो इनकी मुद्रा देखो, इनकी प्रसन्नता देखो, इनके गुण देखो, इनकी निष्प्रयता देखो। हमने आपको भोजन संबंधी नियम बताया था। जल्दी जल्दी ज्यादा खाने की कोशिश मत करो, कम से कम खाओ। जितना भोजन करता है, भोजन क्या नाम चिकित्सा विज्ञान में लिखा है, आदि में तो स्वयं पलता है, आदि में डॉक्टर पलते हैं। ज्यादा खाया तो फिर बीमार हो। शरीर को जरूरत कितनी है। और भैया देखो एक बात और कहें, ज्यादा भोजन करना पाप है, ज्यादा कमाना भी पाप है, ज्यादा बोलना भी पाप है, ज्यादा सोचना भी पाप है। उल्टा सोचते रहोगे, उल्टा बोलते रहोगे, उल्टा करते रहोगे। ज्यादा मत सोचो, करने योग्य कार्य का उद्यमी हो गया। अरे विकारों से लड़ना नहीं पड़ेगा, भगाना नहीं पड़ेगा, नाश नहीं करना पड़ेगा। ये हिंसा की भाषा नहीं है। जब विचार तत्व विचार जगेंगे तो विकार भागेंगे। ज्ञान जागा, मोह भागा। और अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो ऊपर की चाहे कितनी प्रयत्न करने देना, तुम्हारे विकार कभी नहीं मिटेंगे। नाम मत लो, उनको याद मत करो। पूरा भोग न चिंत वे आगम वांछाना, चंगत दुखते डरे, उनके भोगों का स्मरण भी नहीं करते। एक ही भाव स्तोत्र में लिखा है, स्मरण आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे आयु से लग रहे, हथौड़ा से पड़ रहे हैं। खूब ज्ञानाभ्यास करो विश्वास से। ऐसा कोई विकार नहीं है जो ज्ञानाभ्यास से न मिटे, मिटेगा ही मिटेगा। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे हास्य हो, चाहे रति हो, अरति हो, जो कुछ भी हो तुम्हारा। अंधकार मिटाने की चिंता करते हो, दिया जला। और तुम भी यही भाषा बोलते हो, काहे लाइट नहीं है, अंधेरों कैसे करो? माने लाइट के अभाव में अंधेरा है, लाइट जलाओगे अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरा को फावड़े और तसला लेकर के फेंकना नहीं पड़ेगा, डंडा लेकर के भगाना नहीं पड़ेगा। एक ज्योति जगी, अंधेरा भाग गया। एक तुम्हारे अंदर में ज्ञान की ज्योति जगेगी, अंधेरा भाग जाएगा।
मेरा सुख मेरे संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। इन विषयों की किसी भाग किसी अवस्था में नहीं है। कोई कहे हमें मिल गया या तो आश्चर्य है, नहीं मिला तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। दुकान पे मन नहीं लगा, घर में मन नहीं लगा। अरे घर और दुकान मन लगने लायक है ही नहीं, अगर मन लग जाए तो आश्चर्य है। तुम्हारी रुचि विपरीत जाएगा तब मन लगेगा, और रुचि अगर सम्यक होगी तो मन नहीं लगेगा। चिंता क्यों करते हो? नहीं, असत सत विभावे तस्य चिंता। इन असत विभावों की हमें चिंता, इन विकारों की चिंता। अरे तत्व विचार जगेगा, अभ्यास होगा, कहाँ के विकार, कब के विकार? हमने तो इतिहास पढ़े, वे महापुरुष कहते थे तुम्हें विकार नहीं होता। विकार कब है? हो जब ज्ञान नहीं होगा तब। इन कर्मों का और जीव का विषाभार सूत्र में लिखा है, नाव नाविक का संबंध है, जीव का और कर्मों का। नाव नाविक का संबंध क्या है? नाविक नाव को ले जाता है और नाविक नाव नाविक को ले जाती है। देखा है तुमने? अब नाव का जोर चलेगा कि नाविक का जोर चलेगा? क्या नाविक अगर सावधान है तो नाविक जिधर नाव ले जाएगा उधर नाव जाएगी। नाविक नाव के अनुसार नाविक को नहीं जाना पड़ेगा। और अगर नाविक सो गया, नशे में है, गाफिल है, तो नाव जिते जाएगी उतने नाविक चलता जाएगा। नाव अपने हिसाब से बहेगी। ऐसे ही अगर तुम असावधान हो, गाफिल हो, मदहोश हो, मोही हो, क्रोधी हो, तो तुम्हारा उपयोग जैसा उदय होगा चला जाएगा। पाप के उदय में आर्त ध्यान और पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान। न कोई ने कही भैया न एक रोटी और ले ली, अच्छो लगे रहो तुम्हें, कहाँ रखें? हमने तो बीमारी के समय में माता को देखा, माता कहती अब मत खाओ, बस इतना ही बोल, अब समझा। एक रोटी कम क्यों नहीं ले ली, एक रोटी ज्यादा क्यों ले ली, जो बता। ये बेईमानी कहां से सीख गए तुम? इसका नाम वात्सल्य है। एक रोटी कम खाओ जैसे प्रमाद न आए स्वाध्याय में, ध्यान में। एक रोटी ज्यादा मत खाओ सो होंगो, उल्टी हो गया है, उल्टी काम मत करो। कम खाए और गम खाए, ना हकीम के जाए ना हाकिम के जाए। हमने क्या कहा था कल? समस्या का समाधान ढूंढो। समाधान क्या है? शिकायत नहीं, सहयोग। और मुंह से बोलने की बहुत कमी आ गई। एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते, बोलना चाहो। छोटे नहीं होगे, बड़े हो जाओगे। फिर कह रहे हम आपसे, वात्सल्य से जी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। अरे माता ये कहेगी आज भोजन नहीं करना है तो ठीक है, बताओ कोई माँ ऐसा कह दे तो बता दो। वो माँ ये कहेगी, पूछेगी क्यों, क्या बात है, दाढ़ में दर्द है तो लपसी बना देने, खिचड़ी बना दें, नहीं दलिया बना दें, बोलो कहेगी कि नहीं कहेगी? ये नहीं कहेगी तो ठीक है, नहीं कर रसोई ले ली बेटा, भूख नहीं है निक वैसी है, कछु नहीं ने दूध ही पी ले। माने उस माँ का हृदय संतोष नहीं आएगा
तुमने कह दिया हम कुछ नहीं खा रहे तो ठीक, और बढ़िया। माता बनो। और श्रावक मुंडराज के और त्यागियों के माता पिता होते हैं, तुम्हें मालूम है? ये भी लिखा है। माता पिता जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, बढ़ाते हैं, उनकी उन्नति में हर्ष मानते हैं, ऐसे श्रावक मुंडराजों का प्रतिपालना करते हैं और उनकी उन्नति में हर्ष मानते हैं, उनके धन ज्ञान की वृद्धि को ये मानते हैं। हाँ बढ़िया। अगर सोचना नहीं सीखोगे तो सोचने की शक्ति बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी तुम्हारी। भविष्य सोचो, इसका फल क्या होगा। आज संज्ञा कुछ नहीं है तो ठीक है, और बढ़िया जो तो हम चाहती थी। अरे कहा लेने जे बताओ, भगवान का नाम कछु नहीं लेने, ठीक है, भगवान का नाम भी नहीं लेना, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करना, अलग अलग व्यवस्था है। अपना स्थितिकरण संबोधन के द्वारा होता है, दूसरे का स्थितिकरण उसकी सेवा विनय वैयावृत्ति के द्वारा होता है, सहयोग के द्वारा होता है। सब एक ही हिसाब से बांट दियो, ऐसा मत करियो। अपना स्थितिकरण तो अपने लिए से विनय कराना चाहते हैं, विनय का उपदेश जो इसलिए देते हैं, अपनी विनय कराना चाहते वे महापापी हैं। जो अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं वे महापापी हैं। तुम्हारी व्यवस्था तो अपने आप बन जाएगी। तुम तो शास्त्र सुनने पे बैठे हो। एक डॉक्टर था, सच्ची बात है, एक व्यक्ति गया देखा भारी करने के लिए, तो उसने डॉक्टर से भी बातचीत की, हमारे गुरुजी हैं और वो ऐसा इलाज है उनका, ऐसा लेते हैं, ऐसा करते हैं, उनका इलाज हो जाएगा। बोले क्यों नहीं हो जाएगा। फिर गुरुजी की चर्चा हो गई, फिर अपनी बात बताई कि देखो निक हमारी निक देख लियो। अरे बोले तुम्हारी तो इलाज तुम्हारी गुरुजी की सेवा ही से हो जाएगा, तुम्हारा इलाज तो तुम्हारी गुरुजी की सेवा से हो जाएगा। वो पढ़ा लिखा, तुम कहोगे वो कहाँ जाने तत्व ज्ञान, तुमने ठेका ले लो है। सही बात कह रहा है गलत कह रहा है, ये बताओ। सही कह रहा है, कैसी सही है बताओ। अरे सेवा भाव से पुण्य बनेगा, पुण्य के उदय से अपने आप रोग दूर होगा। तुम्हारा इलाज तो तुम्हारी गुरु जी की सेवा ही से हो जाएगा, तुम्हें क्या दिखेगा। दासानुदास की भाषा पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, हृदयंगम कर लेना चाहिए। अगर हमारी सारी जिंदगी साधकों की सेवा में चली जाए तो हमारा मन मलिन नहीं होना चाहिए। हम यही कहते हैं, इन्हें रोटी खवा देंगे तो हम स्वाध्याय अपनों का करेंगे। शुष्क स्वाध्याय को स्वाध्याय मानते हो। तुम्हारी रोटी खाएंगे जो स्वाध्याय करेंगे तो ये तुम्हें नहीं दिख रहा हो। ऐसा दिमाग उल्टा चलता है, कुछ कहने की नहीं, बचने की कोशिश करते हर काम में। अपना स्थान स्वयं बनाओ, अपना स्थान स्वयं बनाओ। पुराने जमाने में बेटी के घर भोजन नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं है बाजार में खाया है, बेटी के घर तक, उसका अर्थ क्या है, बेटी के घर भोजन भी नहीं किया तो और तो लेवे देवे की बात ही नहीं।
लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है 10 रुपया का तुम खा रहे हो तो 20 रुपया दे दो उसको। क्या बात है, उसका सहयोग कर दो। कोई तुमसे कह रहा है भैया रोटी यहीं खा लियो, हाओ, तो हम पानी भर रहे हैं, हम सब्जी ले आए हैं, हम दूध ले आए हैं, ये थोड़े ही हम फ्री हो गए। अरे तुम्हारे मुंह नहीं है, चाची ने कही तुम्हें भोजन तुम यहीं कर लियो बेटा, रोटी यहीं खा लियो। अब जब तो सोचो, तुम तो कह सकते हो चाची सब्जी हम ले आएंगे, दूध हम ले आएंगे, पानी हम ले आएंगे। तुम भी तो चाची के बेटा बनो। हमने आपको एक दृष्टांत दिया है, एक लड़का रो रहा था छोटा, बाबा जी उधर से निकले, बेटा रो क्यों रहे हो? कि मेरी सौतेली माँ मुझे मारती है, डांटती है, फटकारती है, खाने को नहीं देती है। बाबा जी बोले क्या कह रहा? जब तू सौतेली माँ समझेगा तो बेसौतेली बेटा क्यों नहीं समझ पाएंगे? इसमें गलती ये है, क्यों तेरी माँ तभी कभी नहीं डांटती थी? अरे गलती करेगा तो माँ भी डांटेगी, सौतेली माँ भी डांटेगी, इसमें क्या बुरा मानता है? उस माँ को सौतेली माँ मत समझ, सौतेली शब्द निकाल देना, माँ बस। अगर बात चले पाना है तो लड़की की समझ में आ गया। उधर वो सोच रही थी स्त्री, लड़का कहाँ गया, कहाँ चलोगे, पता नहीं कहाँ चलोगे। वो उधर देख रही, इधर ये पहुंचे, माँ बेटा कहाँ गए थे तुम, कितनी देर हो गई, रोटी तो खा ले और फिर स्कूल जाओ जल्दी। अरे मेरी माँ ज्यादा काम कराती है तो तुम्हें ज्यादा कर्मठ बनाती है। ये क्यों उल्टा क्यों सोचते हो, ज्यादा काम कराती है? अरे ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा मजबूत बनाओगे, और दिन भर आलसी रहोगे तो कमजोर हो जाओगे। हमेशा अवगुण में से गुण ग्रहण करो। उन महापुरुषों का, प्रथमान योग का आदर्श स्थापित करो। श्रीपाल ने क्या कहा था, धवल सेठ अगर समुद्र में नहीं डालता तो तुम जैसे भूपति का मिलाप कैसे होता, गुणमाला कैसे गाएगी? मानो गुणमाला के विवाह के लिए डाला हो। अरे उसने किस भाव से डाला है, उसका भाव वो जाने, हम तो ये ग्रहण करेंगे। सर्वत गुण ग्रहण का भाव रहे, निर्दृष्ट न दोषों पर जा, उसके परिणाम का फल वो भोगेगा। तुम मत कहो, तुम मत कहना, उसके परिणाम का फल वो भोगेगा। ये तो आचार्यों ने तुम्हें समझाया है, उसके परिणाम का फल तुम्हें भोगेगा। जब बाज कबूतर मांगने लगा तो महाराज ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, हे भाई कबूतर अच्छे नहीं है, तुम कबूतर को खाओगे, कबूतर को कितना दुख होगा, और तुम्हारे खाने से तुम्हें कितना रौद्र ध्यान होगा, कितना दुख होगा, कितना पाप बांधोगे। दान देने से पहले दान की परिभाषा समझो। दान किसे देना, दान क्या देना, कैसे देना, केन विधिना, तत्वसूत्र में विधि भी लिखी है। दातार के गुण, पात्र के गुण, ये भी ज्ञान दान है। अगर दातार के गुण नहीं होंगे तो ज्ञान दान नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। प्रभावना के नाम पर आप प्रभावना करोगे।
यहाँ बैठो, दातार के गुण याद कर लो। साधर्मी जैसे कोई भूली हुई चीज की याद दिलाता है, ऐसे तुम अपने भूले हुए स्वरूप को याद दिलाओ। अभिमान मत करो, हम बता दिए, हम सिखा दिए। सिखाने की गुरुत्व मत करना कभी। सच्चे गुरु वे होते हैं जो अपने गुरुत्व का रौब नहीं गांठते, जो आत्मा के गुरुत्व को बताते। समझ में आया? सच्चे गुरु किसको कहते हैं? जो आत्मा के गुरुत्व को बताते हैं, अपने गुरुत्व का रौब नहीं गांठते। तुमने त्यागी हुए एहसान नहीं किया किसी पर कि हमारी ये व्यवस्था होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। अरे हमें समता रखना चाहिए। मन साफ रखो, पेट साफ अपने आप होगा। पेट साफ होगा, खून साफ होगा, सब रोग नहीं मिटेंगे। और मन खराब करोगे तो ध्यान रखना, जीवन खराब हो जाएगा। भगवंतों का स्मरण करो। जो राम के बिना आराम की कल्पना करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। लेटे लेटे चलो, बेडरूम नहीं जा रहे हो, लेटे लेटे राम को नाम तो ले कम से कम। वेद ज्ञान तो करो कम से कम। लेटना मजबूरी है तो वेद ज्ञान जरूरी है। आराम कर रहे, और ध्यान कर रहे हैं और आराम मान रहे। हाय मर गए, अरे मर गए, अरे आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अबे आराम कर रहे हैं, निर्देशक बन गए तुम। अबे मत जाओ, अबे आराम कर रहे हैं। अरे राम का स्मरण नहीं है तो आराम कैसा? अरे उनको याद करो, ज्ञानानंद साहब का 4 में मुनीश्वर बैठे थे ध्यानमग्न, और श्रावक दूर खड़े हो गए। अबे पास में मत जाओ, नहीं तो आहट हो जाएगी, ध्यान में अंतराय का पाप लगेगा अपने को। बोलो किसको आराम माना? मुंडराज ध्यान में मग्न बैठे हैं, पास में मत जाओ, आहट मत करो, बातें मत करो, नहीं तो उन्हें ध्यान में अंतराय होगा, उसका पाप हमें लगेगा। मजबूरी में मत करो, दिन मत काटो। दिन तो कटे ही रहे, जो ही दिन कटे सोई आयु में मत कटे। कर्म काटो, ये कर्म काटने का अवसर है। दो मिनट सोचना सीखो। अगर झाड़ू भी लगानी है तो 2 मिनट ऐसे ऐसे देख लो। ठेका देना होता है, नहीं दिखाई दे हमें। ये तो साहब 2 कोट होंगे, तो फिर 2 कोट के पैसा भाई साहब के। 1 कोट में ही आ जाओ, 1 कोट के पैसा। कोई भी कार्य कराना हो, प्लानिंग करता है कि नहीं? बन टेलर से भी कहो कमीज हमारी सींदे हो, तो वो कहे कपड़ा कहाँ है, दिखाई देने। नापेगा, तोलेगा, उसमें बन जाएगी, और यार फिर कह देगा नहीं बनेगी। डॉक्टर इलाज करने से पहले देखेगा, क्यों भैया 99 टेम्परेचर ज्यादा है कि 2 टेम्परेचर ज्यादा है? अब तुम्हें पता ही नहीं है। अरे भाई नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 2 बुखार दिखा, ओ भैया बहुत बुखार है। 99 कोई खास नहीं है। ये 99 खास नहीं है और 2 ज्यादा है। नॉर्मल टेम्परेचर 98 पॉइंट होता है, तो 98.4 से लेकर के अब 99 तक जरा सा ही तो हुआ उसमें।
और 2 कितना बढ़ गया? मतलब इलाज करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर दस्ती रखनी पड़ेगी। एक गोली खा लेना बुखार उतर जाएगा, और अगर बुखार न उतरे तो दूसरी खाना, उतर जाए तो दूसरी खा लियो तो मर जाओ। उतर के आ जाएगा 95 तक, बोलो नहीं आएगा? तुम्हारा परिणाम कहाँ चला जाएगा? हम बुखार नहीं सिखाए रहे, आयुर्वेद की क्लास लेने नहीं बैठे यहाँ। तुम्हारा परिणाम उतर जाएगा अगर तुम सेवा से बचने की कोशिश करोगे, दान से बचने की कोशिश करोगे, पूजा से बचने की कोशिश करोगे। अशुद्ध उपयोग में चला जाएगा तुम्हारा परिणाम। अब तुम सोचो, हमें मत सुनाओ अशुद्ध उपयोग, हमें मत सुनाओ, तुम्हारा परिणाम कहाँ जाएगा ये सोचो। एक दिन तुम 2 घंटे स्वाध्याय कर लोगे, दूसरे दिन 2 घंटे स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। एक भाई बोला कि साहब 6 आवश्यक लिखिए, एक ही आवश्यक लिख देते तो। हमने कहा तुम्हें थाली में अकेली खिचड़ी दे दे तो, न सब्जी भी आ, न पापड़ भी आ, न चटनी भी आ। और ऐसे पापड़ चटनी और सब के बिना खिचड़ी कैसे खवेगी? तो चंचल उपयोग वालों का 6 आवश्यक के बिना उपयोग कैसे लग पाएगा ये बताओ। हवा में मत उड़ो, इतना सस्ता नहीं है। साहब का चार पड़ा नहीं, सावक बनने बैठ गए। हम सावक हैं, सावक बन नहीं पाए, भगवान बनने बैठ गए। हम आपसे फिर कहते हैं, देखो भेद ज्ञान के बिना भगवान तो बनना बहुत दूर है, भगवान के सच्ची भक्त भी नहीं बन पाओगे। सच्चा भक्त भगवान का व्यवहारिक लक्षण भी लिखे हैं। पाप भीरू जिन चरणाम्बुज चंचरीक, जिन पद अंबुज भ्रमर मन। अब तुम कहां उपयोग अपना लगाए फिर रहे हो उल्टा सीधा? क्या सोच रहे हो? अरे नदियां भी स्वच्छ जल से थोड़ी बढ़ेंगी, वो पैसा कैसे आया हुआ है? आज जो समाज का पतन है, जितनी विकृति हो रही हैं, उसमें अन्याय के धन का और अशुद्ध भोजन का 90% हिस्सा है, ये समझ लेना। 1 करोड़ रुपया दिया, अभ्याल ले लिए कोई आदमी, अभ्याल ये नहीं पूछे वो कहां से ले आए, तो डकैती डाल के ले आए, क्या मार के ले आए? ले आओ। हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, अरे हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जिसमें विनय नहीं हो, वैयावृत्ति नहीं हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। ज्ञानी जैन उसी को कहते, उसको ही कहते, चाहे किसी को जैनी नहीं कहते। जीव ते ही है साचे ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी वे ही हैं। और परिणाम सुधरते हैं तो क्रिया सुधरती ही सुधरती है। जब धन से अभिमान नहीं आएगा, और क्या करने, धन हमारे लिए कि हम धन के लिए हुए, तो धन वृद्धि के लिए सोचोगे, परिणाम शुद्धि के लिए सोचोगे। हम लौकिक बातें नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए जो विनय रहे। तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा ज्ञान नहीं है जो गुरुओं से दूर करे वो पढ़ाई, गुरुजनों से दूर करे पढ़ाई। वहां पहुंच गए मरीज खंड में, ज्ञान मंदिर नहीं है,
साधर्मी नहीं है। और फिर पूछ रहे तो बताओ क्या करें? हमने अब क्या बताएं? सही पूछो, पैसा के लोग में वहां विदेशों में जाओ मत, हमें नहीं चाहिए। अरे सदा सुख दास जी को याद रखो, उन्होंने केवल उपदेश में नहीं लिखा है, जीवन में भी था। अगर महाराज आप प्रसन्न हो तो हमारी तनख्वाह दूनी मत करो, समय आधा करो। तनख्वाह ड्योढ़ी तो काम दूना अन्याय है। नहीं चाहिए हमें ऐसा धर्म, नहीं चाहिए जिसमें प्रदर्शन 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 हो रहा है, विकृति बढ़ रही हो और तुम सोच रहे धर्म हो रहो। सोचो ये भव के अभाव के लिए है, और भव का अभाव बातों से नहीं होगा। विकल्पों से नहीं होगा भव का अभाव। भव का अभाव होगा भगरहित भगवान की दृष्टि से, ज्ञान अनुभवन से, आचरण से, लीनता से। सोचो, अरे साधारण सा इलाज कराना हो तो कौन से वैद्य पे इलाज कराएं, ये सोचते हैं। कौन को दिखाएं? चाहे किसी को दिखा ले। अरे डॉक्टरों में भी चाहे किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर कोई वैसा ही होगा, अरे बाका दिखाने बोल का जाने चालो स्पेशलिस्ट। और शास्त्र सुनना हो तो चाहे कायु से सुन लियो, चाहे ऐसे सुन लियो। उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना, और समझ में नहीं आए तो समझ में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। जिसको कॉन्फिडेंस है वो ये कह सकता है ओली उलाई वापस, धोवो धोवाओ वापस, प्रयोग करो वापस। कैसे वापस ले लेगा अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो? मतलब ये दाल गलेगी नहीं तो उबली उबलाई वापस, उसे विश्वास है गलेगी ही गलेगी। ऐसे हमें भी यह विश्वास है। वैसे ही थोड़ी लिख दिया है। ज्ञान से सुख होगा ही होगा। अरे वृक्षों को नमाने कौन जाता है? जब फल आते तो अपने आप नम्रीभूत हो जाते। ज्ञान होगा तो विनय नहीं होगी। विकथा के लिए मौन होंगे, जय जय शब्द के लिए मौन नहीं होंगे, जय जिनेंद्र के लिए मौन नहीं होंगे। विकथा के लिए मौन होंगे, विकथा नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जय जिनेंद्र बोलने के लिए मौन होंगे हम। देखो पहले कमीज उतरेगी फिर बनियान उतरेगी। पहनी बड़े बनियान पहले गई है, कमीज बाद में पहनी है, लेकिन पहले उतरेगी कमीज। पहले तुम शुभोपयोग को छोड़ना जाओ, पहले मान छूटेगा फिर विनय छूटेगी। अब तुम पहले विनय छोड़ने जाओगे और फिर मान छोड़ने जाओगे, मान कभी नहीं छूट सकता। पहले क्षमा छोड़ोगे और फिर क्रोध छोड़ने जाओगे, कभी नहीं छूटेगा, फट जाएगी बनियान। किसका नाम तुमने शुभोपयोग समझ लिया? पूजा करने को
अरे जिनकी पूजा कर रहे हो वे कह के आ रहे, ये तो सोचो। हम ये नहीं कह रहे पूजा नहीं कर रहा, पूजा नहीं करोगे तो क्या करोगे, लेकिन सच्ची पूजा करो। पुजारी को बना दे पूज्य, वो पूजा कहती है। पूजिता की ओर बढ़ो। असुहादो निवत्ति, कुछ अर्थ किया है, बोलो। असुहादो निवत्ति, सुबह पहुंची, ये व्यवहार चारित्र है, जब संग्रह गाथा है कि नहीं। तो कहा है, जब तक तुम गर्दन हिला रहे ढाई शेर की, जितने संकलित परिणाम गिनो इनको, इनसे निवृत्ति होना चाहिए। मिथ्यात्व निवृत्ति और सम्यक्त में प्रवृत्ति, तो ये कैसे हो जाएगी। ये कहा हमारे हाथ की बात है, तो हमारे हाथ की बात नहीं है तो कहा हमारे हाथ की बात है। अपने में पुरुषार्थ चलेगा, पर में पुरुषार्थ नहीं चलेगा। तत्वा सूत्र में जो पाठ आप कर रहे हो, एक सम्यक्त क्रिया लिखी हुई है, एक मिथ्यात्वी क्रिया लिखी है। सम्यक्त में प्रवृत्ति कैसे करोगे, सम्यक्त आचरण। दर्शन आपके आत्म दर्शन में, देव दर्शन तब निमित्त होंगे जब आत्म दर्शन के लक्ष्य से देव दर्शन करोगे तब। भगवान के पास ऐसे आओ जैसे रोगी वैद्य के पास जाता है, वैसे ही मस्करी कर वे चले आए और बैठ गए। और ये क्लास में भी तैयार होकर के बैठते हैं कि नहीं, होमवर्क करके लाते हैं कि नहीं लाते। तुम नहीं लाओगे होमवर्क, सोचो समझो विचार करो भाई। रोगी वैद्य के पास कैसे जाता है, बोलना जरा भाषा। रोगी आते होंगे तुम्हारे चिकित्सा विज्ञान में, रोगी को वैद्य को बुलाने के लिए भी कैसे आता है, उसका भी एक महत्व लिखा है। रोगी वैद्य के पास कैसे जाता है ये बताओ। वैद्य जी साहब बहुत आशा से आए हैं, निराश हो गए हम तो, अब तो वेदना सही नहीं आती, अब कछु तुम्हें दवाई ऐसी दे जो ठीक हो जाए, अब तो तुम्हें हो जो कछ हो, मेरी तो तू सोमनी चाहते करो पुकार। बोलो ऐसे गिड़गिड़ा के बोले कबू भगवान से, अकड़ के स्तुति पढ़ने लगी, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। पतित होता है वो ऐसे बोलता है। अभी तुमने पर्याय की पामरता को समझा ही नहीं है, आत्मा की प्रभुता को क्या समझोगे। रोगी गिड़गिड़ाते हुए आता कि नहीं, मर गए साहब, अब तो तुम ही हो, वैद्य जी बचा ले। और जब निरोग होता है, जब तक निरोग नहीं हो तब तक रोज जाता है अपना हालचाल बताने के लिए, पूछने के लिए, औषधि लेने के लिए। बोलो रोज जाता कि नहीं जाता, रोज जाना चाहिए अपने परिणाम सुधारने के लिए इन भगवंतों के पास। क्या समझते हो, तीन लोग तीन काल में यही शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति। ऐसा हमारा व्यवहार है। परमार्थ क्या है, ये भगवान जिसे बताते हैं वह तुम्हारा स्वभाव शरणभूत है। डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे तुम। मन से शुद्धोपयोग में पहुंच जाओ तो नहीं पहुंचोगे, पहले विनय आएगी बीचों, तब शुद्धोपयोग में पहुंच पाओगे, तब निश्चय विनय आ पाएगी। रोगी वैद्य के पास कैसे जाता है, और जब रोग निरोग हो जाता है, ठीक हो जाता है, तब कैसे जाता है। वैद्य जी साहब आपका ही जीवन दिया हुआ है ये सब।
एक आदमी को कोई जरूरत पड़ गई तो उसने कर्जा मांगा, 5 रुपया मान लो। उस पुराने समय में 5 रुपया दे दिए ने, उसने 5 रुपया दे दिए। अब जब वो मित्र मिले उसकी जेब में 5 रुपये डाल दे। जब मिला तो भाई एक दिन गुस्सा आ गई मित्र को, बोला भैया तुम 5 रुपया काय को डाल दिए हर समय, अब मिल तो गए, चुक तो गए। अरे भैया तुम ऐसी गाड़ी समय में हमारा काम निकाला, हम जिंदगी भर 5 रुपया रोज देते रहेंगे तो तुम्हें उड़न नहीं होंगी तुम्हारी। ऐसी कृतज्ञता लौकिक जीवों में होती है तो फिर धर्मात्मा में कैसी होती होगी। जोंक जैसी बैठी है, जाकर के बैठ गए भगवान के पास। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अरे ज्ञानानंद स्वभावी तो हो, तुम विषयों में आनंद मान रहे हो और ढूंढ रहे हो। ज्ञानानंद स्वभावी हो तो अनुभव तो करो, फिर ज्ञानाभ्यास क्यों नहीं करते? आनंद को ज्ञान के साथ अभिनव भाव क्यों नहीं देखते? ज्ञान को ज्ञेयों में देखती हो और आनंद को विषयों में देखती हो और कहते हो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो ज्ञान और आनंद के लिए स्वभाव की ओर देखना सीखना चाहिए। मैं भगवान हूं, ठीक, तो भगवान ऐसे हाथ तो तत्व नहीं, ऐसे हाथ धरे होते। भगवान की निगाह अपनी ओर होती है, तेरी निगाह किधर है ये सोच। भगवान होते हुए भी विषयों का विकारी बने हुए तो ये शोभा नहीं देता। भगवान है तो अनुभव कर, अपना सुख अपने में है, अपना ज्ञान अपने में है, अपनी प्रभुता अपने में है। दो मिनट सोचने की आदत डालोगे, 10 मिनट बचेंगे आपके और बहुत रोज ध्यान से बच जाओगे। 2 मिनट। ये उतावलापन अच्छा नहीं है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी और बिना सोचे समझे करना, ये अच्छा नहीं है, लौकिक में भी नहीं है। सोचो इस परिणाम का क्या फल होगा। लई ठोंकी लई, इन वाणी का क्या फल होगा। हिंसा का तांडव मच जाएगा। मूली बहुत अच्छी होती है, अच्छा मूली खाने लगे। हमने तो नेक जवान ला रही, कितनी जीवों की हिंसा हो गई, जमी कंद का प्रचार हो गया पूरा। हमने क्या कही थी? हमने जो कही मूली खा ली हो। अरे तुमने कही थी मूली खा ली, तुम किन से कही थी? सोचो, गाजर आंखें के लिए बहुत फायदा करती है, गारंटी रसाहार से बिल्कुल बढ़िया ठीक हो जाती है। और 14 को रसाहार करने सीख गए। न चतुर्दशी देखेंगे, न आठें देखेंगे, न रात देखेंगे, न दिन देखेंगे, बस हो गया चालू। शास्त्र में लिखेंगे अंतर्मुहूर्त पहले रात से छोड़ देना चाहिए, और इनको अंतर्मुहूर्त रात हो जाए तो खा जाए। अबे तो दिन है, अबे तो दिन है। अब नेक देर हो गई, नेक देर हो गई, बस खत्म मामला। प्रकाशी जवान ही तो लाने आगम के विरुद्ध। महापाप है अज्ञानी का गुरु बनना, अज्ञानी को गुरु बनाना। अज्ञानी को गुरु बनाना और अज्ञानी का गुरु बनना महापाप है। क्यों? गुरु किसको कहा? मुख्य रूप से गुरुओं के गुरु पढ़े होंगे तुमने, आचार्य, गणधर, हैं? क्या परिभाषा है बेटा? द्रव्य संग्रह में गाथा सुनाना। चलो अर्थ बता दो। जो पंचाचार का आचरण करते हैं और कराते हैं, करते हैं मुख्य के नहीं है। हम न करें और तुमसे कहें तो क्या काम चलेगा?
जो पंचाचार का आचरण करते हैं और कराते हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों को, आचार्य परमेश्वरी को हमारा नमस्कार हो। तो करते हैं, कराते हैं, गर्व मशक के कर रहे हैं तुम पे। अरे करते होकर के जिनकी भली होनार है वे स्वयं करने लगते हैं। ब्रह्म कुमार को बैराग हुआ और दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, और रास्ते में और 4-6 खड़े हैं, 4-6 वहां खड़े हैं, 4-6 वहां खड़े हैं। ग्रंथकार ने कितना सुंदर लिखा है, जिनकी आत्मा मर नहीं गई थी वो ये सोच रहे हैं राजकुमार दीक्षा लेकर के जा रहा है जरा सा, और हमका हाथ पे हाथ धरे यहीं बैठे रहेंगे क्या लो। और तो चलने लगा। देखते हुए दिखाने की पद्धति है हमारे यहाँ। कुंद स्वामी भी हमारे क्या कह रहे, दर्शाऊं मैं एकत्र विभाग को दर्शाऊंगा, दर्शाओगे कि देखोगे। अब आंख बंद कर ले कोई, हमें देखना ही नहीं है तो क्या देखे वो। हम शुद्ध नय से दिखाएंगे, तुम व्यवहार नय से देखोगे। हम दिव्य दृष्टि से दिखाएंगे, तुम पर्याय दृष्टि से देखोगे। तो हम कैसे दिखाई दिए तुम्हें? हम स्वतंत्रता के लिए दिखाएंगे, तुम स्वच्छंदता ग्रहण करोगे, तो हम कैसे दिखाएंगे तुम? अरे एक चोर जाकर के पहुंच जाए 10-5 आदमियों को लेकर के और शराब से कहे एक बढ़िया हार दिखाना। शराब ने ऐसे देखा, है नहीं, भीतर तिजोरी में धरो है, शोरूम में नहीं है, प्रदर्शन का काम नहीं है। 2 कोठे की दुकानें होती थी हमारे यहाँ, भीतर धरो है माल, और ऊपर के से बैठे हैं खाली। उठावा धरी को काम नहीं है, नौकर उठा कर ले आएगा वहां से निकाल के। ये धरो तो है, धरो तो है, कब और को है, हवा नहीं है नहीं। हम आपसे कहते हैं रत्नत्रय का व्यापार करना है तो देखो रत्नत्रय की परख भी चाहिए और रत्नत्रय धारकों की भी परख चाहिए। सांचे देव को, सांचे गुरु को, सांचे शास्त्र को भी परखो। परखिए। रत्नों का व्यापार करना है तो केवल रत्नों की नकली असली ये तो तुम ठीक है जानो, लेकिन ग्राहक को भी, आदमी पहचानना भी सीखो। कौन देवाल है, कौन नहीं है, कौन पहनने वाला है, कौन खरीदने वाला है, जाको का अभिप्राय है, चोरी करके ले जाए कि वैसे ही ले जाए, कि लूटने आया है, का कि चेकिंग करने आया है। रत्नों का व्यापार करने के लिए आदमी की परख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम रत्नत्रय का व्यापार करने चाह रहे हो, तुम्हें धर्मात्माओं की परख नहीं है। धर्मात्मा किसे कहती है और धर्मात्मा का क्या उपकार है, धर्मात्मा का क्या कर्तव्य है? कुछ पतो ही नहीं। गाय लो, बजा लो और बस हो गो धर्म। अब अच्छो लगे रहो, अब अच्छो लगे रहो, अब अच्छो लगे रहो। ये अच्छो लगने के लिए है, खाली कुछ सीखने के लिए है। 2 सरदार सिद्धि क्यों गए जब 5 खड़े थे? कलर मैच मत देखना, कलर मैच तो इससे बढ़िया हो सकता है, कोई बात नहीं, और कोई और बना देगा पेंटर। लेकिन 5 मोक्षगामी हुए, जब 5 पांडव एक साथ खड़े हैं तो 2 सरदार सिद्धि गए और 3 मोक्ष गए। ये तो साहब पक्षपात है, ये पक्षपात नहीं है, पश्चात्क्रांत है। जो स्वरूप में लीन हो गए, पश्चात्क्रांत हो गए, वे चले गए
और जो विकल्पों में अटक गए वे अटक गए। जाके मन में अटक है सो ही अटक रहा। सोचो तो सही कम से कम, इसकी प्रभुता है। प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, हमको भी सद्ज्ञान हुआ है। उनको केवल ज्ञान हुआ है तो हमको सभी। ये महिमा किसकी है ये बताओ। सहज ज्ञान की महिमा है। निस्वाभाविक प्रभुता है। अब तुम्हें बाकी याद तो आ नहीं रही। आदमी पूछा तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ महाराज है? जन्मभूमि की महिमा आती है वो माटी चंदन की माथे पे लगाती, और तुम्हें अपनी जन्मभूमि की महिमा नहीं आ रही। शुद्ध जीवास्तिका तुम्हारी जन्मभूमि है। अरे शुद्ध परिणति की महिमा आ रही है, शुद्ध भाव की महिमा नहीं आ रही। त्रिकालिक शुद्ध भाव। प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, हमको भी सद्ज्ञान हुआ है। सहज ज्ञान की प्रभुता है, सहज ज्ञान की महिमा है। निस्वाभाविक प्रभुता है। ज्ञान कल्याणक मंगलमय। मंगल कैसे होगा मंगल, ये तो सोचो। बस केवल ज्ञान की पूजा कर लिए, सामूहिक पूजा होगी और भक्ति कर लिए ने गोष्ठी कर लिए तो हो जाए। अरे ये व्यवहार है हमारा। जिसको केवल ज्ञान की भी महिमा नहीं है तो सहज ज्ञान को बताएगा कौन, जानेगा कौन? बोलो। केवल ज्ञान की महिमा नहीं है तो सहज ज्ञान को कौन बताएगा? इंजीनियर साहब गड्ढे खुदवा रहे थे, वे 10 फुट गड्ढा खुदवा गए। हमने कहा कि भाई ले जाना 50 फुट, इसलिए 10 फुट गहरे गड्ढे खोद रहे हम, 20 फुट गहरे गड्ढे खोद रहे। टिकेगा वो काय पे? ऐसे दिखने वाली क्रियाएं तुम्हारी काय पे टिकेंगी? परिणाम पर। दिखने वाली तुम्हारी क्रियाएं काय पे टिकेंगी? और अगर परिणाम तुम्हारे निर्मल नहीं होंगे तो क्रिया शर्त टूट जाएगी। और नहीं तो हथौड़ा मात्र मन नहीं टूटने। आ जाए जितने जितने उपसर्ग थे उतनी उतनी दृढ़ता आ गई। धीरे नहीं भाई ने कहा धीरे पड़े हो। अरे आसन चलायमान नहीं होता, क्यों? कि श्रद्धा चलायमान नहीं होती। आसन जब ही चलायमान होगा परिणाम चलायमान होंगे पहले, और परिणाम चलायमान तभी होंगे जब श्रद्धा चलायमान होगी। पहले श्रद्धा अचल होगी, फिर परिणाम अचल होंगे, फिर आसन भी अचल हो जाएगा। ये क्रम पड़ेगा उसमें। लेकिन भीतर से बाहर का क्रम है, बाहर से भीतर का नहीं। सहज ज्ञान भीतर है, वो केवल ज्ञान बाहर प्रकट हुआ है। वेद ज्ञान मूला, वेद ज्ञान मूल है। वेद ज्ञान नहीं होगा तो सहज ज्ञान क्या करेगा तुम्हारा? नहीं, सहज ज्ञान क्या करेगा? क्या है तो अनादिकाल से, लेकिन करेगा क्या ये बताओ? वेद ज्ञान है। अब डिब्बा में तो पूरी रखी है, अब डिब्बा ही नहीं खुला हो तो करेगा? एक बार पानी का डिब्बा लग गया कर, अब टाइम भाव यार डिब्बा ही नहीं खुला तो पानी पिए का है? खूब ऐसे ऐसे हलाओ, अब करें का हो भाई? डिब्बा में पानी तो रखो है, प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। जब तक आत्मसात नहीं करोगे, उपदेश को आत्मसात नहीं करोगे तो ज्ञान कैसे होगा? सुखी कैसे होगे?
डिब्बा में धरा हुआ पानी तुम्हारे काम में नहीं आएगा, तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, ध्यान रखना। पानी यहाँ आना चाहिए, चूसना चाहिए पानी। विचारना नमो वरंता हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान